मोहिनी एकादशी 2025 कब है? 7 या 8? संपूर्ण पूजा विधि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का शुभ एवं मंगलकारी दिन कब पड़ने जा रहा है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ यह विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन धन दौलत आरोग्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं यह शुभ दिन 7 मई या 8 मई किस दिन मनाई जाएगी। साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीज़ें खानी है एवं भगवान को वह कौन सी चीज़ है जो आपको भोग लगाना है, जिससे आपको भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। तो मित्रों, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। दोस्तों, आने वाली जो एकादशी होगी यह वैशाख मास की दूसरी एकादशी होगी। अभी वैशाख का महीना चल रहा है, जिस महीने में व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को नष्ट करने वाला महीना माना जाता है। साथ ही साथ हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। इस एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन्य धान ऐश्वर्य के साथ साथ मानसिक शांति से लेकर वैकुंठ धाम तक की प्राप्ति सब कुछ हो जाता है। इस एकादशी के विशेष रूप से व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी भक्त रखते हैं। मित्रों, मोहिनी एकादशी के दिन हर एक मनुष्य को भगवान की पूजा करनी चाहिए और विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी आगे की वीडियो में बताने जा रहे हैं इसे आपको अवश्य ही करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि मोहिनी एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पारण का समय क्या है और कब करना है, यह सभी चीज़ें एक एक कर हम जानने वाले हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जाग जाए यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन जाग जाना है। फिर स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को आप एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए और आपको जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और द्रव्य के रूप में कम से कम अधिक से अधिक जो आप रखना चाहते हो रख सकते हैं। फिर 3 बार बोलिए ओम विष्णु, ओम श्री विष्णु। आप अपना नाम, गोत्र, से स्थान बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, फ्लैट नंबर जो भी अपने हिसाब से ले ले और फिर अपने क्षेत्र का नाम, शहर का नाम बोलना है। इसके बाद वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी अपनी मनोकामना बोल के कामना की पूर्ति के लिए यथार्थ सुखी जीवन या और भी यदि आपकी कोई मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मित्रों, आपको अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बता देनी है। जल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। अब आप भगवान की पूजा करेंगे। कोई भी फल जो कटा न हो, अखंड हो, फल को लेकर नारियल सेब जो भी आपके पास हो उसे बिना काटे आपको गंगाजल से शुद्ध करके उसमें गंगाजल मिला लीजिए। भगवान हरि किसी भी रूप में तस्वीर आपके पास हो या प्रतिमा हो रख लीजिए। साथ ही यदि मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो सके तो यह भी उत्तम रहेगा। यह सारी चीज़ें आप धूप, दीप, फूल माला नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा करके रख ले। अब दोस्तों, सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपको तस्वीर रखना है उस स्थान पर शुद्धिकरण कीजिए। तो लोटे में जो जल है उसमें गंगाजल आपको मिलाना है, उसकी छींटे दीजिए, उस स्थान को पवित्र करण कीजिए। फिर इसके बाद आप उस स्थान पे कुछ पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं पूजन के लिए। पहले भगवान को आचमन कीजिए अर्थात 3 बार जल देने के बाद तिलक लगाइए, फूलों की माला पहना दीजिए और फिर साथ ही साथ पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए। दीपक है उसको आपको उठाना नहीं है, यहाँ पर रख दे। दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के लिए रख दीजिए, इसके ऊपर ही आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता क्योंकि नीचे रखने से दीपक का अपमान होता है और यह एक प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा के साक्षी देव दीपक बन जाते हैं, इसलिए दीपक को उठाना नहीं चाहिए। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो मिठाई आपके पास है वो भगवान को अवश्य चढ़ाइए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर बिना कटा हुआ फल आपको जरूर ही समर्पित करना है और फिर आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले पान का एक पत्ता ले लीजिए, उस पर एक डंटी तोड़ दीजिए और फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रख दीजिए और फिर उसका बीड़ा बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय
मंत्र का जप करके आप अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। यदि आप सुख समृद्धि के लिए पूजन कर रहे हैं तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह वीरा भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आपको वहीं बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी की कथा का पाठ कर लेना है या सुन लेना है। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे, प्रसाद सभी लोगों को वितरित करेंगे। याद रखिए, आज के दिन अन्न नहीं खाना है। यह इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। मित्रों, मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो आपको मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन अवश्य ही करनी है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है। तुलसी का आपको पूजन करना है, इसके आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। आज के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, यह बात आपको जान लेनी है। पर जो व्रत नहीं कर रहे उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो व्रती है उन्हें केवल फलाहार ही करना है, जैसे कि आप सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु खा सकते हैं। तामसिक पदार्थ जैसे मांस मदिरा जैसी चीज़ें आपको इस दिन भूल कर भी नहीं खानी है। आपको आज के दिन सिर्फ और सिर्फ सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति बैर का भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है, क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखनी है। शीतलता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा ही प्रिय है। कीर्तन करते हैं तो भगवान उन पर कृपा बरसाते हैं। इसके साथ ही मित्रों, इस दिन एकादशी पे विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि जो भी नियम है, आवश्यक नियम है, जो दाम्पत्य जीवन है, शादीशुदा है, उन सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें, इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सबसे पहले आप भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। इस 1 लोटे जल में आप लाल पुष्प अक्षत अर्पित कीजिए। फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींटे दीजिए। जल छींटने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाए, धूप दिखाए और दीप दिखाए। दीपक जलाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आपको जो काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई, लड्डू आदि अर्पित करने चाहिए। काला तिल न हो तो आप सफ़ेद तिल से बना हुआ अर्पित कर सकते हैं। फिर प्रणाम कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। भगवान चावल से बने फल का भोग लगा सकते हैं। चावल ना हो तो फल का भोग लगा सकते हैं, या फिर जो भी सात्विक आहार आप घर पर बना रहे हैं उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। मोहिनी एकादशी पर लगाया जाता है और उससे प्रसाद को जो व्रती हैं उन्हें पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो अपने बनाया है उसी थाली को सजाइए, पर ध्यान रहे थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आग्रह कीजिए, प्रभु भोग लेंगे। भगवान जो भी प्रेम से भूखे हैं, आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वो ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल लीजिए, जो आपकी थाली है उसके चारों तरफ घुमाकर छोड़ दीजिए। फिर भगवान के समक्ष हाथ जोड़ने के बाद जो भगवान की थाली उनको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। चलिए, अब हम जानते हैं बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके लिए भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, हे प्रभु, हम न आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी हैं। जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है, उसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल हमसे हो गई है तो प्रभु क्षमा करना। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब हमारे पास क्या है, हे परमेश्वरी सब स्वीकार करे, दया का आशीर्वाद हमें प्रदान करे। इसके साथ दोस्तों, एकादशी व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण का भोजन बहुत ही महत्व है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराए। भोजन न करा सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं मोहिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, 8 मई को मनाई जाएगी। यह एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर खत्म होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, जरार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की किस नाम से तिथि होती है, इसका क्या फल होता है तथा इसके कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी जिसे आज तुमने मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत अच्छा उत्तम प्रश्न पूछे है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों की हित की इच्छा से मैं पवित्र में
शुद्ध व्रत वर्णन करूंगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है, उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां दमीमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे राजा करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान से परिपूर्ण था, समृद्ध था। उसका नाम था धनवान। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचे, पोखर आदि बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। सदा पांचवा वाला सदा बड़े पापों में लिप्त रहता था। जुए आदि व्यवसायों में उसकी बड़ी ही आसक्ति थी। वह वैश्यों से मिलने के लिए ललायित रहता। उसकी बुद्धि न तो देवताओं को पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्य के गले में बाहर चौराहे पर घूम रहा था। तब पिता ने उसे घर में निकाल दिया। तब बंधु बांधवों से भी उसका परित्याग कर दिया। वह दिन रात दुखी और शोक में डूबा रहता, कष्ट उठाता, इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तदों पर कौंडिन्य गंगा में स्नान करने आए तो धृत बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख माह के कृष्ण शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। मोहिनी को उपासक करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश के विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पे आरूढ़ हो गया। इस प्रकार से उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत उत्तम है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मित्रों, हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता को रोटी खिलाने का भी विशेष विधान बताया गया है। तो चलिए अभी जान लेते हैं आपको कब गाय माता को रोटी खिलानी है और किस प्रकार की रोटी खिलानी है। तो गौ माता से जुड़े भी आप उपाय जान लीजिए। एकादशी के दिन आपको गौ माता को रोटी इस तरीके से जरूर खिलानी है। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं, उनकी सब परवरिश अच्छी तरह से करते हैं, वह लोग के जीवन से सभी इच्छाएं पूर्ति होती है। मित्रों, शास्त्रों में गाय को दान को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए यदि संभव हो तो एकादशी के दिन आपको एक गाय को जरूर दान करनी चाहिए। वहीं अगर आप गाय दान करना संभव न हो तो आप कामधेनु गाय की एक मूर्ति अपने घर पे ला सकते हैं। अपने घर के पूजा रूम में जरूर स्थापित करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से गौशाला जाकर गाय माता को गुड़ चने का प्रसाद खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसेगी। वैशाख माह अति पावन महीने में भूल कर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया, वैशाख के पूरे 1 महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार की वैशाख माह अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ शुभ योग को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी, आपकी किस्मत बदल देगी। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं। उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार यह महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। कोई भी व्यक्ति इस पूरे महीने में 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाख के अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के किए गए सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है। अगर इस महीने में आप भगवान के सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन इतना महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, इतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्य करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कई लोग अपने घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, व्रत त्योहार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत आती ही रहती है, जिस वजह से कई बार विश्वास भी भगवान पर से डगमगाने लगता है। यहाँ तक कि कई लोग भगवान के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है
जो मुसीबतें आती है वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म में अथवा इस जन्म के किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान को हम मनुष्य के लिए वैशाख के महीने को सभी पाप निवृत्त पाने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए इस महीने में सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोग को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में 7 कर्म कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वार से दिए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण जी का होता है। हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा होता है। इसी के साथ जानते हैं इस महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म प्राचीन ग्रंथों में इस महीने के महत्व का वर्णन है। इस महीने सिर्फ भगवान के सच्चे मन से पूजा पाठ करने से आपको एकादशी तिथि के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं कोई व्यक्ति अगर रोज शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को करता है एवं कुछ विशेष गलतियां करने से बचता है तो यकीन मानिए उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी कोई दुख तकलीफ रोग शोक का स्थान नहीं रह जाता और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस महीने भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है एवं व्यक्ति मनोपरांत वैकुंठ को धाम को प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी महीने पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु की नाराजगी और माता लक्ष्मी की नाराजगी का कभी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं वैशाख के सती पावन में पवित्र महीने में कौन से कार्य है जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह है माता तुलसी से जुड़ा हुआ। तुलसी जी को हम सभी सनातनी भाई बहनों घरों में शोभा है। इसी माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार एवं एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिनों में आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य तुलसी माँ के पत्तों को न तोड़े और न ही उन्हें स्पर्श करे। साथ ही साथ विशेषकर एकादशी, रविवार एवं मंगलवार के दिन तुलसी माता में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तिथियों में माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती है और तुलसी माता में आपका यह जल चढ़ाना माता तुलसी के व्रत को खंडित कर देता है, जिस वजह से आपको पुण्य की जगह माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ महिलाएं भूल कर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। मित्रों, अगर आप तुलसी माता से में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करिए। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख का संपूर्ण महीना एवं भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी एवं भगवान हनुमान का होता है। यदि ऐसे में कोई व्यक्ति गलती से भी इस महीने में मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए इस महीने में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर में किसी भी सदस्य को करने दे। तीसरी गलती, इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े, क्लेश कलह नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजा के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़े का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश न करे ऐसे घर में बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा, लगभग हर एक मनुष्य के घर में मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है वह टांग करके रखते हैं। क्योंकि रखते हैं, इसके टांगने का कारण क्या है? तो दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है। जब आपको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए वह यह कहा जाता है कि नींबू मिर्च टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरे, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहाँ भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख के दिनों में कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे
पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि शास्त्रों द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके लिए लेकर निरंतर आते रहे। और मित्रों कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं वैशाख के महीने में और कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों गुरुजी कहते हैं वैशाख के माह में दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने में किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, एवं इस महीने में आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया जाता है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार, एकादशी एवं पूर्णिमा के दिन किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मंदिरा का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इससे आपकी